नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और शुक्रवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज रात 9:30 तक रहेगी। आज पूरा दिन, पूरी रात पार करके कल सुबह 6:43 तक वृद्ध योग रहेगा। साथ ही आज सुबह 9:22 से रवि योग और कुमार योग दोनों ही लग जाएंगे। इसके अलावा आज पूरा दिन, पूरी रात पार करके कल सुबह 9:53 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 21 नवंबर की सुबह 9:55 से रात 9:48 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग सुबह 9:22 से 21 नवंबर की सुबह 9:43 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:48 पर शुरू हो चुका है और दोपहर 12:38 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए अच्छा मुहूर्त सुबह 6:48 पर शुरू हुआ था और 9:22 तक रहेगा। कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:48 पर शुरू हुआ था और दोपहर 12:38 तक रहेगा। और फिर आज ही दोपहर 2:05 से शाम 7:01 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:48 पर शुरू हुआ था और दोपहर 12:38 तक रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:48 पर शुरू हुआ था और दोपहर 12:38 तक रहेगा। और फिर आज ही दोपहर 2:05 से शाम 7:01 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 22 नवंबर की सुबह 10:15 से दोपहर पहले 11:09 तक रहेगा। आज मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त रात 9:30 से सुबह 4:10 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब यह शुभ समय 21 नवंबर की सुबह 8:37 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, सिंह, तुला और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। इसके पहले कि मैं आपको दिल्ली का राहुकाल बताऊं, आपको याद दिला दूं कि आज आकाश में एक और बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटित हो रही है। आज दोपहर 1:22 पर देवगुरु बृहस्पति अपनी धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ये भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए, कोरोना के लिए किस तरह इम्पोर्टेंट है, आज हम इसकी अभी थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। और अब आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 10:47 से दोपहर 12:07 तक। मुंबई दोपहर पहले 11:01 से दोपहर 12:24 तक। चंडीगढ़ सुबह 10:49 से दोपहर 12:08 तक। लखनऊ सुबह 10:32 से दोपहर पहले 11:52 तक। भोपाल सुबह 10:44 से दोपहर 12:06 तक। कोलकाता सुबह 10 बजे से दोपहर पहले 11:22 तक। अहमदाबाद दोपहर पहले 11:03 से दोपहर 12:25 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 10:29 से दोपहर पहले 11:55 तक।
ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका मन लेखन कार्यों में रहेगा। आप किसी पुरानी अधूरी रचना को फिर से पूरा कर सकते हैं। इससे आपको मानसिक रूप से अच्छा महसूस होगा। कॉलेज में किसी काम के लिए पुरस्कार मिल सकता है। आप आगे की पढ़ाई के लिए पूरी मेहनत करेंगे। पैसों के लेन देन में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। ऑफिस में किसी के साथ तकरार की स्थिति बन सकती है। अपनी राय दूसरों के सामने रखें, लेकिन दूसरों की राय को भी महत्व जरूर दें। इससे स्थिति ठीक रहेगी। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 1। वृष राशि वालों, आज आपका दिन राहतपूर्ण रहने वाला है। आपके पारिवारिक जीवन में उत्साह का माहौल रहेगा। इस राशि के कंप्यूटर से जुड़े लोगों के लिए दिन अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको किसी बड़ी कंपनी से अच्छा ऑर्डर मिल सकता है। छात्रों को अपनी किसी प्रतिभा के लिए पुरस्कार मिल सकता है। लवमेट्स के लिए दिन अच्छा है। पड़ोसी आपके शुभ कामों में आपकी मदद कर सकते हैं। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। व्यापारी किसी नए काम की शुरुआत करेंगे। कुछ लोगों की राय आपके लिए कारगर साबित होगी। हर काम में तरक्की मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 8। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन खुशनुमा रहेगा। बिजनेस के मामले में आपको किसी नज़दीकी दोस्त से मदद मिलेगी। आपका मन प्रसन्न रहेगा। नवविवाहित किसी ट्रिप का प्लान बनाएंगे। रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। छात्र किसी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। आपको सफलता भी मिलेगी। अगर आप जॉब करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये समय बेहतर है। आप किसी अच्छी जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। आर्थिक रूप से आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। आपको संतान से पूरा सहयोग मिलेगा। आपकी लव लाइफ अच्छी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज मेहनत से किए हुए काम पूरा होने की उम्मीद है, जिससे आपको काफ़ी राहत मिल सकती है। लेकिन आपको समय के प्रति थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। किसी कार्य में अधिक समय लगाने से दूसरे काम अधूरे रह सकते हैं। आप किसी से मदद मांगने में ना हिचकें। सबके साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखें। पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो अपने पार्टनर से किसी जरूरी मुद्दे पर बात कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के प्रति सम्मान बनाए रखना चाहिए। मित्रों के साथ मनोरंजक यात्रा हो सकती है। करियर में आपको सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन उत्साह से भरा रहेगा। आप किसी नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। दिन अच्छा रहेगा। आपको काम के बेहतरीन मौके मिलेंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब के ऑफर मिल सकते हैं। ज्वेलरी का व्यापार कर रहे लोगों को फायदा होगा। करियर के मामले में गुरु से पूरा सहयोग मिलेगा। आप किसी नए कोर्स की ज्वाइनिंग के बारे में सोच सकते हैं। माता पिता आपके हर कदम पर साथ होंगे। भौतिक सुख सुविधाओं में इजाफा होगा। कारोबार में तरक्की होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। कन्या राशि वालों, आज आपकी किस्मत आपका साथ देगी। आपके सारे काम आसानी से पूरे होते दिखेंगे। अपने भविष्य के लिए कोई योजना बना सकते हैं। काम के प्रति सोच विचार में दोस्तों का भी सहयोग मिल सकता है। आज आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। इस राशि के बिजनेसमैन कुछ बड़े लोगों से मिल सकते हैं। आपकी मुलाकात सफल रहेगी। जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। छोटे बच्चे अपने दोस्तों के साथ खेलने में बिजी रहेंगे। सहयोगी काम में मदद करेंगे। घर परिवार में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। आपकी योजनाएं सफल रहेंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहेगा। करियर के मामले में आप अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां ले सकते हैं। हालांकि उनको पूरा करने की भी आप कोशिश करेंगे। छात्रों को किसी काम में बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स अपने भविष्य के लिए टीचर्स से सलाह ले सकते हैं। परिवार में आपको माता का पूरा सहयोग मिलेगा। किसी खास मामले को लेकर आपकी सोच बदल सकती है। आप किसी जरूरी सामान की खरीदारी कर सकते हैं। इस राशि के विवाहित कुछ बेहतरीन पल बिता सकते हैं। तरक्की के कई नए रास्ते खुलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 3। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। पहले से बनाई हुई योजनाओं के पूरा होने के योग बन रहे हैं। आप किसी नए काम के बारे में सोच सकते हैं। परिवार में सबके साथ आपके रिश्ते अच्छे बने रहेंगे। स्टूडेंट्स अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए किसी मित्र से सहयोग मांगेंगे। ऑफिस में स्थिति ठीक बनी रहेगी। आप अपना काम कम समय में पूरा कर लेंगे।
चीज़ों में तालमेल बना रहेगा। आप सामाजिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। संतान की ओर से खुशखबरी मिलेगी। पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आप घरेलू चीज़ों को खरीदने के लिए मार्केट जा सकते हैं। आपके बच्चे आपको हर तरह से सपोर्ट करेंगे। महिलाओं के लिए दिन बेहतरीन रहेगा। आपको रोजगार के उचित अवसर प्राप्त हो सकते हैं। माता पिता का आशीर्वाद आपको मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो आप सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। आप कहीं बाहर यात्रा पर जा सकते हैं। कानूनी मामलों में सही सलाह के लिए किसी अनुभवी की राय लीजिए। इस राशि के विवाहित आज किसी रेस्टोरेंट में डिनर का प्लान बना सकते हैं। वाद विवाद से बचे रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 5। मकर राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। ऑफिस में किसी से भी व्यर्थ की बात करने से आपको बचना चाहिए। आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए। गुस्से में आपका काम बिगड़ सकता है। किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो किसी जानकार से सलाह जरूर ले लें। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन ठीक रहेगा। आप किसी समारोह में भाग ले सकते हैं। बुजुर्ग किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं। किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने की सोचेंगे तो दोस्तों से मदद मिलेगी। सारे काम बनते नजर आएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 3। कुंभ राशि वालों, आज किसी व्यक्ति से आपकी उम्मीदें बढ़ी हुई रहेंगी, लेकिन आपकी उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। किसी से भी ज़्यादा उम्मीदें लगा कर ना रखें। साथ ही जो भी काम करें अपने दम पर करें। किसी से मदद लेना आपको भारी पड़ सकता है। छात्रों के लिए दिन ठीक रहेगा। आपका पढ़ाई में मन लगेगा। आप किसी स्कूल या कॉलेज के प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। बड़े बुजुर्गों को अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही दवाइयाँ समय पर लेनी चाहिए। छोटे बच्चों की सेहत का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 7। मीन राशि वालों, आज आपकी ऊर्जा का स्तर बेहतर रहेगा। आपका काम कम समय में पूरा हो जाएगा। आपका काम दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में लोग आपकी तारीफ करेंगे। परिवार में सब लोग आपके पक्ष में रहेंगे। आप किसी रिश्तेदार के यहाँ फंक्शन में जा सकते हैं। विवाहित लोगों की जिंदगी में सब कुछ अच्छा रहेगा। बिजनेस में लिए गए फैसले कारगर साबित होंगे। आपके व्यवहार की तारीफ होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन येलो और लकी नंबर है 8। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज किसी जरूरतमंद को फल दें, फ्रूट। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज सूर्य देव को अर्घ दें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, कोई भी नया बिजनेस शुरू करने से पहले अनुभवी लोगों से सलाह जरूर ले लीजिए। मूलांक 2, दूसरों के मामले में पड़ने से बचें, नहीं तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। मूलांक 3, आज किसी मेहमान के घर आने का योग बन रहा है। घर पर खुशियों का वातावरण रहेगा। मूलांक 4, आपका मन धार्मिक कार्यों में लगा रहेगा। साथ ही कोई धार्मिक बुक भी पढ़ेंगे। मूलांक 5, व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। आपके व्यापार में अच्छा मुनाफा होगा। मूलांक 6, पारिवारिक कामों को करने में घर के सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा। मूलांक 7, आनंद की प्राप्ति के लिए आपको अपने स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। मूलांक 8, परिवार संबंधी परेशानियां आज खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। मूलांक 9, कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी के नए अवसर प्राप्त होंगे जिससे आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम झाड़ू के बारे में अन्य महत्वपूर्ण बातों पर गौर करेंगे। अगर आप झाड़ू टूट जाने के बाद भी उसे जोड़ तोड़ के अपने घर या ऑफिस में इस्तेमाल में ले रहे हैं तो वास्तु की दृष्टि से ये ठीक नहीं है। झाड़ू टूट जाने के बाद उसे तुरंत बदल देना चाहिए। टूटी हुई झाड़ू से घर की सफाई करना कई तरह की परेशानियों को बुलावा देने वाला है। इसके अलावा झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए गलती से भी झाड़ू को कभी पैर नहीं लगाना चाहिए और उसे ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां आने जाने वालों के पैर या नज़र उस पर न पड़े। इसके अलावा जिस अलमारी या तिजोरी में आप पैसा या अन्य कीमती सामान रखते हैं उसके पीछे या उससे सटाकर कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, इससे धन की हानि होती है। देखो, यहाँ 2-3 चीज़ों की हम चर्चा करना चाहेंगे जब झाड़ू की बात कर रहे हैं। झाड़ू केवल हमारे भारतवर्ष में नहीं है, वेस्ट में भी, पश्चिम में भी, वहाँ का जो तंत्र मंत्र इत्यादि का फील्ड है उसमें झाड़ू को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है।
कहते हैं वहाँ जादूगर झाड़ू पर बैठकर उड़ते हैं। मैजिशियंस या विचेस जो भी विचक्राफ्ट करते हैं झाड़ू पर बैठ के उड़ते हैं। वो है क्या झाड़ू? वहाँ ये भी कहते हैं कि जादूगर की वॉन्ड यानी छड़ी अगर टूट जाए या झाड़ू टूट जाए तो उस छड़ी या झाड़ू को इस्तेमाल नहीं करते। ये उनके विचक्राफ्ट के मुताबिक है। हमारे वास्तुशास्त्र में भी ऐसा ही। आप कभी गौर करो, झाड़ू उसे आप लगातार जमीन पर रगड़ते हैं, लकड़ी है, विद्युत का कुचालक है। आप अपने हाथ को ऐसे कुछ देर यहाँ रगड़िए तो यहाँ गर्म हो जाएगा, किसी कपड़े पे रगड़िए तो उसमें विद्युत आवेश आ जाएगा। एक चीज जिसको आप रोज पृथ्वी पर रगड़ रहे हैं उसमें वो सुचालक नहीं है, लकड़ी कुचालक है विद्युत का, इधर से उधर नहीं ले आ सकती, लेकिन उसके सिरों पर विद्युत नहीं है, ऐसा नहीं है। झाड़ू के सिरों पर विद्युत के कण होते हैं और हमारा जो फूड हमारे सेल में जो स्टैटिक एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो उससे जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी वेव्स निकलती हैं तो उन प्राइमरी वेव्स को एक पर्टिकुलर जगह पर कैच करके रखने का काम कई बार झाड़ुओं करते देखा गया है। वो उन विचारों को आमंत्रित कर लेती है, अपनी तरफ सक कर लेती है। टूटी हुई झाड़ू में केवल नेगेटिव विचार आएंगे। जो चीज टूटी होती है वहां टूटी चीजें आती हैं। देखो, सेम चीजें एक ही जैसी चीजों को आकर्षित करती है, अपनी ऐसी चीजों को आकर्षित करती है। घर में टूटा दर्पण क्यों नहीं रखना चाहिए? उसमें आपकी मूर्ति खंडित दिखाई देगी और घर में खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। तो जब कुछ खंडित हो, कुछ टूटा हो, उसे घर में नहीं रखना चाहिए। झाड़ू पर इतनी ज़्यादा देर तक चर्चा करने की वजह यह है कि झाड़ू किसी भी घर का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। जिसे रोज जमीन पर रगड़ते हैं उसके सिरों पर विद्युत आवेश होता है। वो कुचालक है, लकड़ी इधर से उधर नहीं ले आ सकती, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके सिरों पर नहीं है, उसके सिरों पर है, बाकायदा है, और वो प्राइमरी वेव्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखती है। तो ये समझ लीजिए, अगर आपको इसमें हमने जितनी बातें बताई हम बताने में असफल रहे, मान लीजिए हम पूरी तरह नहीं बता पाए, आप समझ गए तो बहुत अच्छा, थैंक्स गॉड, आप बुद्धिमान हैं, आप समझ गए। लेकिन अगर हम बहुत अच्छा कम्युनिकेट नहीं कर पाए तो आप नटशेल में इतना समझ लो कि झाड़ू को पैसे वाली तिजोरी के पास नहीं रखना चाहिए, अच्छे सामान वाली तिजोरी के पास नहीं रखना चाहिए, झाड़ू को नॉर्थ ईस्ट दिशा में कतई नहीं रखना चाहिए। और कुछ देशों में ये भी है कि अगर रात में सोते समय घर के बंद दरवाजे के पीछे झाड़ू खड़ी कर दिया तो चोर नहीं आते। हमें मालूम नहीं, हमने ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट, कोई डेटा नहीं है हमारे पास कि हमने 10,000 घरों के पीछे झाड़ू खड़ी की हो, इतने % में चोरी हुई नहीं हुई, ऐसा कोई डेटा नहीं, इसलिए हम ऐसा कुछ कहते नहीं, आपको सूचित कर रहे हैं, ऐसी भी परंपरा है। लेकिन झाड़ू को हमेशा छिपा के रखिए, टूटी झाड़ू कभी इस्तेमाल मत करिए। और नॉर्थ ईस्ट दिशा से झाड़ू का बिल्कुल 36 का आंकड़ा है। झाड़ू रखने के लिए घर में साउथ वेस्ट चुनिए, वेस्ट चुनिए, साउथ चुनिए। अगर आपको कनाडा में रहना हो तो आप नॉर्थ में रखिए, चीन में रहना हो नॉर्थ में रहिए, साइबेरिया में रहना हो तो आप नॉर्थ में रखिए। लेकिन जो वास्तु के मुद्दे, भारतीय वास्तु में झाड़ू रखनी है, पश्चिम रखिए, दक्षिण रखिए, दक्षिण पश्चिम रखिए, छिपा के रखिए। अब आगे चलते हैं। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, शुक्रवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज रात 9:30 तक रहेगी। आज सूर्य षष्ठी व्रत का तीसरा और महत्वपूर्ण दिन है। इसे डाला छठ के नाम से भी जाना जाता है। सूर्यदेव के तेज से शोभित छठ पूजा का यह त्योहार बीते 18 नवंबर को शुरू हुआ था। आज के दिन शाम के समय डूबते सूर्य को पहला अर्घ्य दिया जाएगा, फिर सुबह उगते हुए सूर्य को दूसरा अर्घ्य दिया जाएगा और अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। आपको बता दूं कि संतान की लंबी आयु, अच्छी सेहत, पारिवारिक सुख समृद्धि और मान सम्मान हेतु छठ पूजा का यह व्रत किया जाता है। तो ये थी आज सूर्य षष्ठी की चर्चा। और अब बात करते हैं आज के दिन की योग और नक्षत्र की। उसके पहले आपको याद दिला दें कि आज बृहस्पति देव महाराज दोपहर 1:22 पर धनु से निकल के मकर में जाएंगे। अब आगे चलिए। आज पूरा दिन, पूरी रात पार करके कल सुबह 6:43 तक वृद्धि योग रहेगा। इस योग में किए गए कार्य में वृद्धि होती है और नया रोजगार या व्यापार शुरू करने के लिए ये योग बहुत बढ़िया है। आज सुबह 9:22 से रवि योग और कुमार योग दोनों ही लग जाएंगे। ये दोनों ही योग बड़े शुभ माने जाते हैं। जहां एक तरफ रवि योग अपनी पॉजिटिव ऊर्जा से आसपास सब अच्छा रखने में मदद करता है, तो वहीं दूसरी तरफ कुमार योग सबके साथ दोस्ती का रिश्ता स्थापित करने में
मदद करता है। साथ ही ये विद्या प्राप्ति में भी सहायक है। इसके अलावा आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 9:53 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा। श्रवण 22वां नक्षत्र है। श्रवण का अर्थ होता है सुनना, कान से सुनना। इसका प्रतीक चिन्ह कान है और इसका संबंध मदार के पेड़ से बताया गया है। श्रवण नक्षत्र के दौरान राज्याभिषेक, गृह निर्माण, प्रकाशन, ध्वजारोहण, नामकरण आदि किया जाता है। ये नक्षत्र हर प्रकार की विद्या सीखने और उसे सुरक्षित रखने के लिए बड़ा ही शुभ है। तो ये थी आज वृद्धि योग, रवि योग, कुमार योग और श्रवण नक्षत्र की चर्चा। तो छठ पर्व के अवसर पर किए जाने वाले उपायों की चर्चा करने के पहले एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि आज दोपहर 1:22 पर सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में जाएंगे। मकर राशि भारत की जनपत्रिका में भाग्य स्थान पर है। मकर राशि में गुरु नीच के होते हैं, लेकिन चूंकि स्थानाधिपति यहीं पर भ्रमण कर रहा है, आज तो गुरु का नीचत्व भंग होगा और इसके बड़े ही लॉन्ग लास्टिंग और बड़े जबरदस्त इफेक्ट होंगे। कल हम इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज सिर्फ इतना बता दूं कि देखिए, कोरोना के मामले में मकर राशि में गुरु का गोचर बिल्कुल भी शुभ परिणाम लेकर नहीं आएगा। इसके पहले पैंडेमिक हुआ, पैंडेमिक होकर थम गया, जितनी उम्मीद थी उतना कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब एक बड़ा भयानक दौर शुरू हो सकता है अगर गुरु, हालांकि गुरु कंट्रोल में रहेंगे शनि की वजह से, स्थानाधिपति वही है, लेकिन मकर राशि में गुरु जो है बड़ा गुल खिलाते हैं। इसलिए 20 नवंबर से खासतौर से 30 दिसंबर तक विशेष सावधान रहे। मकर में इनका गोचर तो 20 नवंबर से 6 अप्रैल 2021 तक रहेगा और उम्मीद करता हूं कि गुरु के मकर राशि छोड़ने के पहले ही वैक्सीन आ जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी और वैक्सीन तो उम्मीद करता हूं कि 30 दिसंबर तक पहुंचते पहुंचते आपको मिल जाएगी। ये हम आपसे शुरू से फरवरी मार्च से आपसे बात करें, हमने नवंबर में इसका संकेत दिया था, हमने आपको जनवरी फरवरी में इसकी बात कही थी, हमने जनवरी की शुरुआत में बात कही थी। हम लगातार आपको चेताते आ रहे हैं कि 23 सितंबर के बाद कोरोना औंधे मुंह हो जाएगा। कोरोना औंधे मुंह हुआ। अब फिर हम आपको याद दिला दें कि 20 नवंबर को जैसे ही मकर राशि में गुरु जाएगा, कोरोना अपना भयानक स्वरूप लेने की चेष्टा करेगा। बहुत अफरा तफरी का माहौल बन सकता है, उससे आप बिल्कुल सावधान रहें, एकदम सतर्क होकर और जो दिशा निर्देश हैं राज्य के, उनका अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखें। और राशिवार इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसकी हम कल चर्चा करेंगे। आज चूंकि छठ है तो पहले हम छठ संबंधी उपायों की चर्चा कर लें। सभी ग्रह नक्षत्र वाले, मतलब आज की ग्रह नक्षत्र की स्थिति के अनुसार सभी राशि वाले इन उपायों का फायदा उठा सकते हैं। जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हैं या जो लोग कहानीकार, कवि, आर्टिस्ट या फिल्मों में काम करते हैं या उन्हें अपने काम में सही पहचान नहीं मिल पा रही है या बना बनाया काम बिगड़ जाता है, तो आज आपको लाल फूल वाले पौधे को प्रणाम करना चाहिए और उसमें जल चढ़ाना चाहिए। अगर आप अपना तेज कायम रखना चाहते हैं तो आज आपको शाम के समय 1 लोटे में जल लेकर उसमें एक लाल रंग का फूल डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए और दोनों हाथ जोड़कर सूर्यदेव को प्रणाम करना चाहिए। अगर आप कोई प्राइवेट जॉब करते हैं और आपके अंदर प्रतिभा होते हुए भी आपको मन मुताबिक प्रोजेक्ट या ऑफिस में अच्छी पोजीशन नहीं मिल पा रही है और आपके काम का फायदा दूसरे लोग उठा ले आते हैं, तो आज के दिन आपने पिता को एक तांबे का सिक्का भेंट करें और सूर्यदेव के इस मंत्र का 2 माला जप करें। मंत्र है ओम घृणिः सूर्याय नमः। और अगर आप राजनीति से जुड़े हैं लेकिन आपको कोई अच्छा पद नहीं मिल पा रहा है, तो आज शाम उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें और अपने घर में सूर्य यंत्र की स्थापना करें। आप चाहें तो धातु आदि पर बना सूर्य का यंत्र ले सकते हैं या फिर स्वयं भोजपत्र पर सूर्य यंत्र बना सकते हैं। आज के दिन भोजपत्र पर अष्टगंध से अनार की कलम के द्वारा सबसे पहले एक वर्ग की आकृति बनाइए और उस वर्ग में 9 खाने बनाइए, यानी 3 कॉलम बनाने हैं और एक कॉलम में 3 खाने बनाने हैं। वर्ग पहले कॉलम में बाएं से दाएं 6, 1, 8 लिखिए, दूसरे कॉलम में उसके नीचे 7, 5, 3 और आखिरी कॉलम में 2, 9 और 4 लिखिए। इस तरह आपका यंत्र बन जाएगा। इससे अगर आपके पास भोजपत्र ना हो तो आप सफ़ेद कोरे कागज पर लाल स्याही से या लाल पेन से भी इस यंत्र को बना सकते हैं। इस प्रकार यंत्र तैयार होने के बाद उसकी धूप, दीप, पुष्प आदि से पूजा करके उसे सिद्ध करें और अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दें। अगर आप समाज में अपना मान सम्मान और ताकत बनाए रखना चाहते हैं तो आज शाम के समय सूर्यदेव को प्रणाम करके 24 बार
गायत्री मंत्र का जप करें और अगले 45 दिनों तक करते रहें। गायत्री मंत्र आप जानते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या नौकरी में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है या आपका प्रमोशन होते होते अटक गया है, तो आज आपको सूर्यदेव के इस विशेष मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं घृणिः सूर्य आदित्याय श्रीं। अगर आप अपने परिवार की खुशहाली और सबका अच्छा स्वास्थ्य बरकरार रखना चाहते हैं, तो आज आपको शाम के समय किसी तालाब के किनारे जाकर एक थाली में कच्चा नारियल, फूल और धूप दीप रखकर सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए और पूजा के बाद घर आकर नारियल को प्रसाद के रूप में परिवार के सब सदस्यों में देना चाहिए। अगर आप संतान सुख पाने की इच्छा रखते हैं, तो आज शाम के समय सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। साथ ही गेहूं के आटे और गुड़ को मिलाकर कुछ पकवान बनाएं और उसे चिड़ियों को डाल दें। अगर आपकी संतान का ट्रांसफ़र कहीं दूर अनचाही जगह पर हो रहा है, तो आज लाल रंग की गाय की सेवा कीजिए। आज गेहूं को उबाल कर उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर गाय को खिलाना चाहिए। अगर आप घर के बड़ों के साथ अपने संबंध अच्छे बनाए रखना चाहते हैं, तो आज के दिन एक लोटा जल लेकर उसे ढककर सूर्य की रोशनी में रख दें और अगले दिन उस लोटे के जल को अपने नहाने के पानी में मिलाकर उससे स्नान कर लें। ध्यान रहे, सूर्य के उगने से पहले ही स्नान कर लें और स्नान करने के बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। आपको बता दूं कि कल का सूर्योदय सुबह 6:49 पर होगा। अगर आप अपनी संतान के जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको थोड़े से गुड़ के मीठे चावल बनाकर सूर्यदेव को दिखाकर अपने मंदिर में रखना चाहिए और सूर्यदेव के इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। आज के दिन इस मंत्र का 108 बार जप करने के बाद उन मीठे चावलों को प्रसाद के रूप में अपनी संतान को खाने के लिए जरूर दीजिए। अगर आपके पिता की सेहत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है, तो क्या करेंगे? तो आज के दिन अपने पिता के वजन के बराबर या उसके 10वें हिस्से के बराबर बाजरा या गेहूं उनके हाथ से स्पर्श कराकर मंदिर में दान करें। तो ये सारी चर्चा थी आज छठ पूजा के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा फायदा जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं औंगारी सूर्य मंदिर के दर्शन। ये मंदिर बिहार के नालंदा में औंगारी नामक स्थान पर बना हुआ है। माना जाता है कि इस ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में करवाया गया था। एक प्रसिद्ध तालाब के तट पर बना यह मंदिर बिहार की संस्कृति और कला का परिचायक है। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ अपनी मांगी गई इच्छा पूरी होने की आशा में श्रद्धालु एक विशेष मुद्रा में सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं। छठ पूजा के मौके पर यहाँ दूर दूर से लोग सूर्य भगवान को अर्घ्य देने पहुँचते हैं। तो आप भी कीजिए प्राचीन औंगारी सूर्य मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 20 नवंबर को कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि में नीम या नीम से बनी चीज़ों को इस्तेमाल करना निषिद्ध है। षष्ठी तिथि आज रात 9:30 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी, जो कि कल रात 9:49 तक रहेगी। सप्तमी तिथि में खजूर आदि किसी भी ताड़ के फल का सेवन करना निषिद्ध है। यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। अतः आज रात 9:30 तक आपको नीम से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। जबकि उसके बाद कल रात 9:49 तक आपको खजूर आदि किसी भी ताड़ के फल का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो निसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपाय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा ए रुद्र आज्ञापयति स्व। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज गाय को गुड़ खिलाइए। सारे दिन आपको खुशियाँ ही खुशियाँ हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124-472-1000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।
नमस्कार।